हो, उसके कंप्यूटर सीज हो, उसकी सारी जांच सबसे हो, पहले गिरफ्तारी हम तो ये चाहे उनकी गिरफ्तारी हो। उनकी गिरफ्तारी करवाओ पहले। वो तो जो ये चाहते हैं दोषी है वो तो आराम कोई से हमारी घूम रहे सुनने वाला और नहीं जो है। हमारा ईमानदार भाई था आज वो जान से हाथ धो के बैठा है और जो बेईमान है वो आज भी आराम से घूम रहे। कैसा कानून है ये? कोई कानून है? उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी जेल हो, बस और कुछ लीजिए। आखिर कैसे हुई दौसा के संविदा कर्मी नीरज की ऑफिस में मौत? घर वालों ने लगाया ऑफिस के अधिकारियों पर इल्जाम। जी हाँ, आपको बता दें कि दौसा के नीरज की जयपुर के खुद के ऑफिस में चाय पीने के बाद उल्टियां शुरू हुई, जिसके बाद ऑफिस वालों ने उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना भी दी और इलाज के दौरान नीरज ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। नीरज के परिजन अब नीरज को जहर देकर मारने का ऑफिस के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। दौसा के रहने वाले संविदा कार्मिक नीरज के परिजनों की माने तो नीरज और उसके ऑफिस वालों के बीच 28 लाख रुपए के मामले को लेकर पहले से कोई विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वे लगातार नीरज को टॉर्चर कर रहे थे और नीरज की मौत से पहले नीरज की मां ने नीरज के अधिकारी से फोन पर बात करके समझाया भी था कि दोनों के बीच आखिर मामला चल क्या रहा है, इसे सुलझाओ। इधर नीरज की बहन संजू गुप्ता की माने तो नीरज गुप्ता को पिछले लंबे समय से उसके अधिकारी परेशान कर रहे थे। जब वे ऑफिस जाता तो उसे मात्र साइन करवा के अलग कमरे में बैठा दिया जाता, जहां ना पंखे की कोई व्यवस्था थी और ना कुछ और सुविधाएं, जबकि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। नीरज कुमार गुप्ता वाणिज्यिक कार्यकारी पद पर ट्राइफेड राजस्थान में तैनात था और नीरज ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगातार उसे जो है प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे ऑफिस में काम भी नहीं करने दिया जाता था। उधर नीरज के बड़े भाई की नीरज की मौत के मामले में जो प्रतिक्रिया आई है, यदि उस पर बात करें तो उनके भाई का कहना है कि नीरज कुमार गुप्ता वाणिज्यिक कार्यकारी के पद पर ट्राइफेड राजस्थान में काम करता था, जिससे अब यहाँ से कहीं और नौकरी के लिए इसके विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने साजिश के तहत यहाँ से अलग करने की रणनीति बनाकर यहाँ से रिलीव करना चाहते थे। लेकिन नीरज की नौकरी से पहले हुई कई लाखों रुपए के घोटाले में लोग इसे लिप्त कर फंसाने की साजिश पर काम कर रहे थे, जिससे नीरज गुप्ता भाग गया था और इसलिए वह यहाँ से रिलीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले उसे अपना चार्ज किसी और को देना पड़ता और वह लाखों रुपए का घोटाला जो 28 लाख रुपए का बताया जा रहा है वह नीरज गुप्ता पर आरोप आना तय था, जिसके चलते नीरज पिछले कई दिनों से दुखी था, परेशान था और परेशान होने के बाद उसने ये पीड़ा अपनी मां को भी बताई थी। और इतना ही नहीं, अपने खुद की सफाई के लिए नीरज गुप्ता ने खुद की आईडी से 4 पन्नों का अपने विभाग को मेल भी लिखा था, जिसमें उसने स्पष्ट बताया था कि मेरे समय से पहले हुए लगभग 28 लाख के घोटाले में मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है और यहाँ के अधिकारी लगातार ये कर रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए और कार्रवाई की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है कि नीरज की मौत की सूचना आ गई। इस सारे मामले में नीरज की मां का कहना है कि रोज की तरह नीरज अपने ऑफिस गया था, जहां उसने सुबह ऑफिस वालों के साथ ऑफिस में बनी हुई चाय पी और उसके बाद उसे लगातार उल्टियां होने लगी। मामला बिगड़ता देख ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले नीरज को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया और बाद में उसकी मां को सूचना दी गई कि तुम्हारे बेटी की हालत खराब है, जल्दी आ जाओ। उधर सूचना के बाद नीरज की मां और नीरज की बहन एसएमएस अस्पताल पहुंची, जहां नीरज के परिवारजनों की माने तो नीरज की मौत जहर खाने से हुई है। अब ये जांच का विषय है कि नीरज ने अपने ऊपर लगे इन इल्जामों के चलते ऐसा किया या फिर किसी ऑफिस वाले ने कोई साजिश रचकर नीरज को जान से मार डाला। ये तो पुलिस ही जांच करने के बाद स्पष्ट कर पाएगी। ऑफिस वालों ने उसके ऊपर कुछ प्रेशर बना रखा था, उसके पास से उस तरह का एक नोट निकला है। रेगुलर जैसे ऑफिस जाता तो उसी हिसाब से वो ऑफिस गया है। उसके बाद 10 बजे के आसपास ऑफिस में चाय बनी, चाय पीने के बाद उसको वॉमिटिंग हुई। स्टाफ ने हमको 11 बजे के आसपास इन्फॉर्म किया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एसएमएस में अपनी भर्ती करवा रखा है। एसएमएस में जो जांच रिपोर्ट आई उसमें कहीं पॉइजन पाया गया है। वो तो हमको अंदेशा हो रहा है कि वो जो ऑफिस वालों ने काम का प्रेशर उसके ऊपर बना रखा है, उसी की वजह से उन्होंने कुछ उनको खिला पिला दिया। किस तरह का प्रेशर था? मतलब उसका कोई गबन था 28 लाख रुपए का, ज़बरदस्ती साइन करवाने का, ऑफिस में काम नहीं करने देने का, उस तरह का उसके पास जो नोट मिला उससे वही बात है। गबन का आरोप लगाया था? गबन का आरोप नहीं, मतलब उसको स्टॉक था नहीं, उस पर ज़बरदस्ती साइन करवाना, उस तरह का कुछ मैटर था। कौन था ये आरोप लगाने वाला? ये मेरा भाई था नीरज गुप्ता। नहीं, आरोप लगाने वाला कोई अधिकारी होगा ना?
गबन का नहीं था, मतलब वो बोल रहे थे बोले कोई स्टॉक का डिटेल है उसमें जबरदस्ती साइन करो, उस तरह का। कौन बोल रहा था उससे? उसका बॉस संदीप शर्मा करके है। संदीप शर्मा। जी। तो कैसे पढ़ा रहा था? हाँ जी, आपका उसके नाम? लिखित नोट में वो सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे। उसने तो मेल वेल भी किया बताया? हाँ, उसको ऑफिस में मतलब अटेंडेंस लगवा के बाहर, ऑफिस के बाहर बिठा देते थे, काम नहीं करवाते थे, उस तरह का भी माहौल बनाया हुआ था। लोग बाकी स्टाफ वाले वो टोंट भी कसते थे उसके ऊपर। उसके हेड ऑफिस में भी वो सूचना दे के आया, पर सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे उन लोगों ने उसकी मजाक बनाई उसके साथ, मतलब एक तरह के काम करने का माहौल नहीं रखा उसके साथ। इसलिए उन्होंने मार दिया। इसलिए वो हमको लग रहा है कि उन्होंने उस तरह से बंद कर दिया। हमारा भाई यहाँ से ऑफिस गया था, सीधा नहा धो के मम्मी ने खाना बनाया, खाना खा के वो अपना लंच बॉक्स लेके सीधा वहाँ गया खाना लेके। वहाँ ऑफिस में सबसे नमस्ते किए, सिग्नेचर वगैरह किए, बातचीत की, सबने बैठ के एक साथ चाय पी। चाय पीने के बाद में उसको 15-20 मिनट बाद उल्टियाँ होना शुरू हो गई। इतनी उल्टियाँ हुई कि वो वहीं पे बेहोश हो गया, उसको कुछ होश नहीं रहा। ऑफिस वाले उसको वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, एसएमएस में। उसके बाद उस एसएमएस ले जाने के बाद में उन्होंने हमको सूचना दी कि नीरज को, मम्मी को सूचना दी है। तो मम्मी को सूचना दे के बोलते हैं नीरज को उल्टियाँ हो रही है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ एसएमएस हॉस्पिटल में। मम्मी पहुँच गई वहाँ पे। उसके बाद इलाज चला, पूरे ऑफिस वाले वहाँ रहे हैं सारे दिन में। हम भी पहुँच गए बाद में सूचना से। फिर उसके इलाज के बाद में रात को हमारे भाई की मौत हो गई, 10:30-11 बजे के आसपास हमारे भाई की मौत होते ही हम उसको लेके आ गए, लेकिन वो ऑफिस वाले वहीं की वहीं डिगे रहे। उसको लेके नहीं आए, हम आ गए खुद ही, और वो वहीं पे रिपोर्ट में पॉइजन पाया गया। अब उस रिपोर्ट में हमको ये अंदेशा है कि वो ऑफिस वाले जब सारे घर वाले पहुँच गए तो उसके बाद 1 बजे तक, वो 12 बजे तक वो हॉस्पिटल में क्यों पड़े रहे। उन्होंने इलाज करवाया, उन्होंने सारी चीज़ करवाई, रिपोर्टें उन्होंने ही ली, उनके सारी चीज़ हमको कोई डिटेल नहीं दी। उसके बाद में पॉइजन का मिला तो उसका भी हमको कोई जांच रिपोर्ट में नहीं दी गई। फिर वो बोलते हैं कि अब आप जाओ, हम देख लेंगे। फिर भाई क्या देख लोगे आप इस चीज़ को। फिर बाद में हम आ गए हमारे। क्या शक है आप लोगों को? हमको शक ये है कि वो जब घर वाले परिजन पहुंच गए, पहली बात तो उसके बाद तक भी वो क्यों टिके रहे भाई, अपन जब घर के परिजन पहुंच गए तो ऑफिस वाले जा सकते थे। दूसरा शक ये है हमको कि जब वो पॉइजन खाया था, उसने खाया या खिलाया कुछ भी हुआ, जब उसके उल्टी में पॉइजन पाया गया जांच में, फिर भी उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थाने में। उस टाइम हमारे पास कोई आदमी नहीं था, मैं थी, मम्मी थी और एक हमारे मौसा जी थे, वो थे। हम तो तीनों घबरा गए। 3 बजे के आसपास हम पहुँचे हैं वहाँ। उससे पहले कोई थाने में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। भाई 8 बजे 8:30 बजे दिल्ली से आया है, तब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रात को एफआईआर दर्ज करवाई, सुबह हमने जाके वापस पूछा, एफआईआर हमारी गायब मिली। अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि वो जो बेचारा हमारा भाई गया, उसको ऑफिस की वजह से बर्डन था बहुत तगड़ा, प्रेशर बनाया जा रहा था उसको 15 दिन 10 दिन से। क्या प्रेशर था? उसके ऊपर प्रेशर ये था कि उसको टॉर्चर करते थे। नो ऑफिस में जाता था, उसको बाहर बिठाते थे, सीसीटीवी कैमरे से अलग, एक अलग कमरे में कैद करके उसको कहते निकल जा, नजरों के सामने मत आ, मेरे सामने। बिना सीसीटीवी कैमरे उसने एक वो कैश, उसका सिग्नेचर का काम था, कैश उसी से पास होता था उसका, वो सिग्नेचर करता था। तो सिग्नेचर के मारे ही उसको ऑफिस बुलवाते थे, काम से उसको हटा दिया था, तू कोई काम नहीं करेगा, कोई सिग्नेचर करवाते थे? काम नहीं करेगा, ओनली सिग्नेचर करवाते थे? सिग्नेचर करवाते थे। अटेंडेंस का भी प्रूफ है हमारे पास, बहुत सारे उसके एविडेंस मिले दूसरे दिन, तब हम कल लेके पहुंचे। हमने पोस्टमार्टम से मना किया, वहाँ के पुलिस वालों ने भी दबाव करवा के, और हमको क्या पता क्या मिली भगत है क्या नहीं है ऑफिस वालों की, लेकिन फिर भी उनको टॉर्चर करके हमको पोस्टमार्टम करके बॉडी सौंप दी गई। हमने पूरे दिन वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है, और धरना प्रदर्शन के बाद भी हमारा कोई न्याय नहीं मिला है। अब क्या चाहते हो? हम न्याय यही चाहते हैं, उसकी तो गिरफ्तारी हो, या फिर उनके ऑफिस में छानबीन हो कि क्या ये मामला था पूरा, या उसने क्या क्यों खिलाया, किसने चाय में पिलाया, क्या किया, इस चीज़ का हम न्याय चाहते हैं, छानबीन चाहते हैं, उनको कुछ भी उनकी सज़ा मिले।